स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए आप एक्सेल में किसी कंपनी में या किसी फर्म में या किसी सीए के अंडर में या कहीं अकाउंटेंट का आप वर्क करते हैं या कहीं पे भी आप कोई वर्क करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा काम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास ये एक्सेल में आप लोग देख रहे होंगे, ये इतने कुछ डाटा मेरे पास दिए गए हुए हैं। ये सिर्फ कुछ ही डाटा है, देख सकते हैं सिर्फ 605 समथिंग आसपास कुछ डाटा है। अब इसमें से आपको बोल दिया जाए कि इसमें से मुझे वो डाटा निकाल के दो, जैसे कि जो डुप्लीकेट हो या एक आदमी ने कितनी बार सामान खरीदा हो या जो डुप्लीकेट डबल दो दो बार आए हों, सिर्फ वो डाटा मुझे निकाल के दो। या ऐसा कह दिया जाए कि कोई ऐसा नाम बताओ डुप्लीकेट जितने हैं, जिसे एक ही आदमी दो दो बार सामान खरीदा हो या एक ही आदमी के दो दो बार नाम आ गए हों या जो भी हो, उसको हटा करके सिर्फ मुझे यूनिक जिसका सिंगल नाम हो या अकेला ही वो व्यक्ति हो, वो डाटा मुझे निकाल के दो। तो उसको आप लोग कैसे निकाल देंगे? आप लोग मैनुअली, अगर सिर्फ ये तो बहुत कम डाटा, मान लीजिए 605 डाटा, इसमें से एक एक लोग को आप देखेंगे, अच्छा ये नाम, अच्छा ये सिंगल है, इसके डबल कहाँ है, नीचे तक आप कहाँ तक देखते जाएंगे बताइए। इसको अगर आप देखते जाएंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसे करना चाहेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और इसमें गलती होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि इसको आप लोग कैसे बड़ी ईजिली से, आसानी से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। दो तरीके मैं बताने वाला हूँ। एक तरीका तो सिर्फ आपको डुप्लीकेट बता देगा कि हाँ कितने डुप्लीकेट हैं, वो अपना कलर में हो जाएगा। एक तरीका और मैं बताऊँगा जो उससे और इजी रहेगा फॉर्मूला बेसिस पे। तो दोनों के दोनों मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि मान लीजिए आप लोग को डाटा दे दिया गया, अब मान लो पार्टी का नेम है। अब आपके बॉस ने पूछ लिया, ऐसे ये पार्टी है, इनमें से मुझे वो डाटा दो जो डुप्लीकेट वाले हैं उनको अलग करके दो, जो सिंगल यूनिक नेम वाले हैं उनको अलग करके दो। तो आप लोग कैसे करो, पहले पता कैसे करोगे, मैंने दो तरीका बताया था। तो मैं यहाँ पे आप लोग को पहला सिंगल एक तरीका बताने वाला हूँ। सिंपल, आप लोग को यहाँ पर आ जाना है, इसको आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट के बटन के साथ और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए लास्ट तक को पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे, देख सकते हैं लास्ट में आपको देख रहा होगा डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट जो जितने भी होंगे उसको लाइट रेड यानी हल्के लाल से वो फिल कर देगा डार्क रेड टेक्स्ट के साथ में, देख सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम बॉर्डर रेड टेक्स्ट या लाइट रेड टेक्स्ट या ग्रीन, जिसमें भी आप करना चाहते हैं वो उस कलर में आपको फिलअप हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको रेड में ही, लाइट रेड में रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देख सकते हैं जितने यहाँ पे डुप्लीकेट दो दो बार नाम आए, देख लीजिए सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। नीचे तक का मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये सब देखिए जो जो अनकलर्ड है वो हमारे यूनिक है यानी सिंगल हैं, देख सकते हैं। और जितने रेड में यानी कलर्ड में है वो हमारे डुप्लीकेट हैं। अब चलिए, ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया, इसमें आप लोग ईजिली मतलब ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये हमारा डुप्लीकेट था, ये हमारा यूनिक नेम वाले हो गए हैं। तो अब मान लीजिए इसमें से डाटा आपको अलग अलग करके निकालना हो तो आप लोग कैसे करके निकालेंगे भाई? या तो आप एक एक कॉपी करेंगे, क्योंकि भाई देखिए एक डुप्लीकेट वाला हमारे यहाँ पे है, मतलब हमारे पास यहाँ पे है, और दूसरा डुप्लीकेट हमारे पास नीचे है। तो अब भाई आप लोग को या तो फिर इस तरीके से आप लोग करेंगे, इतना आप कॉपी करेंगे, इसको डाटा निकालेंगे अलग करेंगे, फिर या इसको करेंगे, या आपके पास कोई और तरीका हो तो उससे करेंगे। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो फॉर्मूला बेसिस पे है, इफ़ काउंट या काउंट इफ़ का इस्तेमाल करके। सिंपल से आप लोग को दूसरे कॉलम में आ जाना है, यहाँ पर आप लोग को ईजिली यहाँ से, और सिंपल से आप लोग को यहाँ पे इजकल टू करना है। उसके बाद इफ़ लगाना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, फिर काउंट COUNT काउंट इफ करके आप लोग को फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ से रेंज पूछ रहा है। रेंज हमारी मतलब पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक का रहेगा, तो रेंज में हम यहाँ से लेकर के हम पूरा नीचे तक का कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी सारी की सारी रेंज नीचे तक का सेलेक्ट हो गई है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्राइटेरिया देखिए पूछ रहा है हमसे क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे फिर से दोबारा, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे नीचे तक, दोबारा हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा का पूरा हमारा दोबारा वो सिलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ से इतना कर लेना है आप लोग को। इतना करने के बाद फिर आप लोग को आगे यहाँ पे आ जाना, इसको जो ब्रैकेट आपने खोला था एक ब्रैकेट आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ आपको इस तरीके का एरो आपके कीबोर्ड में बटन दिखेगा, वो शिफ्ट के साथ आप लोग का लगेगा, इस तरीके से आप लोग कर लेना है।
कॉमा करके 1 आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉमा करके 1 नहीं लगाना, सॉरी, आप लोग को पहले 1 लगाना है, फिर कॉमा कर देना है। फिर उसके बाद देखिए अब वैल्यू इफ़ ट्रू वगैरह पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेना है। फिर आप लोग को लिख देना है डुप्लीकेट। कुछ इस तरीके से आप लोग को डुप्लीकेट डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आप लोग को कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको यूनिक लिख देना है कुछ इस तरीके से, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको क्लोज कर देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देने के बाद फिर आपको यहाँ से जो आपका आपने 2 ब्रैकेट ओपन किया था, अभी एक ही बंद किए थे, आपको दूसरा ही ब्रैकेट बंद कर देना है। बस इतना ही आप लोग को करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो आपने फार्मूला बताया इसका मतलब क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे यहाँ पे 2 बार आपने रेंज एक ही सिलेक्ट कर ली, या काउंट इफ का इस्तेमाल क्यों किया था, ये जो आपने 1 लिखा क्यों है, डुप्लीकेट यूनिक, इसका क्या मतलब होता है? तो उसमें भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपका एक सवाल होता है कि ये जो आपने एक ही सेल को 2 बार क्यों सिलेक्ट किया, A2 से लेकर के A605 सेम 2 कॉलम को। देखिए सिंपल इसमें दिया गया काउंट इफ और रेंज आपका क्राइटेरिया मांगता है। मतलब रेंज के अंदर में क्राइटेरिया कितनी बार, यानी कि कितनी बार आया है वो काउंट करता है। मतलब ये रेंज हमने दे दी, इसके अंदर में ये नाम को काउंट करता है कि वो कितनी बार आया है आपका, तो वो आपका लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे पूछा गया, जैसे मान लीजिए पहला आपका रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से लेके नीचे तक का, ये देखिए पहले हमने सेलेक्ट की, ठीक है। इसमें इस पूरे सेल में कॉलम में A2 से ले से A5 को चेक करता है सिर्फ रेंज में, हाँ इसको चेक करता है। दूसरे में जब हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक्सेल को वो बोल रहा है कि इस कॉलम के, मतलब जो इस कॉलम आपने दोबारा इसको सेलेक्ट किया है, इस कॉलम के पूरे, यानी कि जो सारा का सारा सेल है, हर एक सेल के अंदर वैल्यू को एक एक करके काउंट करो। पहले तो हमने रेंज दे दिया था, दूसरे में बोलता है एक एक करके काउंट करो उसके बारे में, मतलब सारा का सारा, यानी कि अब मान लीजिए A2 सेल में, जो A2 सेल का नाम है, पूरे कॉलम में काउंट करो कि कितनी बार है। मान लो यही नाम अगर यहाँ पे भी और आ गया तो वो 2 बार दिखा देगा। ऐसे ही वो हर कॉलम में कहता है कि हर एक कॉलम को काउंट करो पूरे कॉलम में कि ये कितनी बार आया है। इतना हो गया। उसके बाद फिर आपका होता है कंडीशन, आपको लगती है इफ़ काउंट कंडीशन वाला जो रूल लगता है। इसमें होता है, इसमें जो कहता है अगर कोई, जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा ना, आप देख सकते हैं 1 वाला, तो इसमें देखिए अगर कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार आता है तो उसको डुप्लीकेट, यही मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसको डुप्लीकेट कर दो, या अगर एक बार ही आता है तो उसे यूनिक कर दो, सिर्फ एक बार। तो मतलब कहने का मतलब, जैसे ये मोहम्मद हसन नाम का एक आदमी है और राम सिंह नाम का, मतलब पूरी सेल में 1-2 बार अगर और आते हैं तो उनको डुप्लीकेट दे देगा, अगर सिर्फ ये एक ही बार है तो उनको वो यूनिक नाम दे देगा। इसी तरीके से मान लो अगर एक एग्जांपल हम दे देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कॉलम है, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे, वो देखिए मैंने फार्मूला इंटर कर दिया है, मैंने मतलब यहाँ पे क्लिक किया, फार्मूला यहाँ पे लगा था, तो देखिए ऑटोमेटिक उसने सारा का सारा दिखा दिया। और जो मैंने जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी, सेम उसी के सामने देखिए जितने डुप्लीकेट हैं उनके आगे डुप्लीकेट डुप्लीकेट वो ले लेगा। उसी तरीके से मैं आपको समझाने से, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है, इंटर किया हूँ, यहाँ पे 20, फिर इंटर, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 30। तो अब वो पूरी सेल की रेंज को चेक करेगा, फिर काउंट करेगा, इसमें देखेगा 10 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे 2 बार आया है, एक ही है, तो ये डुप्लीकेट कर देगा इसके सामने, यहाँ पे भी डुप्लीकेट। 20 कितनी बार, एक ही बार है, तो यहाँ पे यूनिक दे देगा। 30 एक बार, तो यूनिक दे देगा। वही काम उसने यहाँ पे किया है पूरा का पूरा। आप लोग देख सकते हैं लास्ट में कहीं पे भी इसमें कोई गलती आपको नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ ये जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी डुप्लीकेट के लिए, कि दिखा रहा था, हाँ देखो ये डुप्लीकेट है, तो देखिए उन्हीं के सामने वो डुप्लीकेट दिखा रहा है, जो ये नाम आ चुके हैं देखिए सब। अब इसका ये फ़ायदा है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मान लीजिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ वाला साइड वाला। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको मैंने कहा था ना कि मान लो बॉस ने मांगा सिर्फ यूनिक वाला डाटा चाहिए या डुप्लीकेट वाला चाहिए, तो आप कैसे देंगे? ये फार्मूला लगा लेने के बाद कीबोर्ड के बटन में ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ एल बटन दबाएंगे, ऑल्ट शिफ्ट और एल, ये बटन को आप दबाएंगे तो फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पे लग जाएगी। इसमें देख सकते हैं आपको इस तरीके से दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से आपके बॉस ने जो भी डाटा आपसे मांगा, अगर डुप्लीकेट मांग रहे हैं तो यूनिक वाला हटा देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ देखिए सिर्फ डुप्लीकेट वाला डाटा, सारा का सारा डुप्लीकेट वाला ही वो आपको देगा। अगर आप मान लीजिए आप यूनिक वाला डाटा लेना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको ईजिली यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर आपको डुप्लीकेट हटा देना है, यहाँ पे यूनिक सेलेक्ट कर लेना है और 10 सीट आपको ओके कर देना है। जितने यूनिक वाले नाम हैं वो सारे के सारे दे देगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से हर एक चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कहीं में, मतलब कहीं फर्म में आप अकाउंटेंट हैं, तो आप सेल्स परचेज़ का आपको मतलब
ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, मैचिंग करना तो पूरे साल भर का डाटा, टैली से डाटा रिकन्सिलेशन करते हैं, सेल्स का, परचेज़ का, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अगर चढ़ी हमारे टैली में तो उसका एक्सपोर्ट कराते हैं बैंक स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से आप आसानी से मैच कर सकते हैं किसी भी डाटा को ईज़िली, बड़ी आसानी से। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो लगा करके, मान लीजिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, वो सिर्फ हमें इतना दिखा देगा कि हाँ ये डुप्लीकेट है, सिंगल है, डुप्लीकेट है, ये यूनिक है, ये बता देगा। लेकिन उस डाटा को अलग अलग कैसे हम निकाल के रख सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं हम, और भी आसानी से। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।